नमस्कार, आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी की कथा जो कि सभी माताएं बहनें अवश्य सुने, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से अगर रजस्वला के दौरान आपसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हुई होगी, कोई पाप आपको लगा होगा, तो इस कथा के श्रवण करने से और इस व्रत के करने से वह पाप दूर हो जाता है, आप उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो कथा सुनेंगे, दोनों ही पौराणिक हैं, शास्त्र अनुसार हैं और श्रेष्ठ हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं आप हाथ मुंह धो के स्वच्छता के साथ एक स्थान पर बैठे होंगे और हाथ में पुष्प, अक्षत और दक्षिणा लेकर बैठे। जब कथा समाप्त हो तो वह दक्षिणा और पुष्प सप्त ऋषियों के चरणों में चढ़ा दें या भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को वह दक्षिणा दान कर सकते हैं। पहली प्रमाणिक और पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। एक समय राजा श्वेताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपसे वह श्रेष्ठ व्रत सुनना चाहता हूँ, उसको सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म की प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। एक कथा सुनाता हूँ, वह सुनो। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र था तथा एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। वहाँ पर कन्या न्यायोचित जो भी कार्य थे उनको किया करती थी। एक दिन देवयोग से वह कन्या निद्रा में थी और उसे किसी प्रकार का होश न था। तभी उसके शरीर से कीड़े निकलने लगे। यह सब वहाँ ऋषि उतंक के शिष्यों ने देख लिया। ऋषि उतंक के शिष्य माता के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। माता ने आंखें देखा तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी, क्योंकि उससे वह दृश्य देखा ना गया कि किस प्रकार से उसकी कन्या के शरीर से कीड़े निकल रहे थे। वह बार बार चिल्लाती और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती। यह समाचार ऋषि उतंक को पता चला कि उतंक भी कुछ ही समय में वहां आ गए। उनकी पत्नी जोर जोर से विलाप करके उनसे पूछने लगी कि आखिर हमारी कन्या से कौन सा अपराध हुआ है, किस पाप की सजा इसे ये मिली है, आप कृपा करके देख के बताएं। ऋषि उतंक ने तुरंत ध्यान लगाया तो ध्यान लगाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि आखिर यह कौन से पाप की सजा है। उतंक बोले, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया। इसी का ये परिणाम है कि इसके शरीर से कीड़े निकल रहे हैं, इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग प्राप्त हुआ। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आइए अब हम दूसरी पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुआ करते थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया
फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगरी में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प आया और सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती वहीं थी। उसने यह सब देख लिया और उससे यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मार दी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मण को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाना देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। अब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को कह सुनाई। जब भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई, जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं, तो सुचित्र ने अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन किया, व्रत किया और उसका जो पुण्य था वह उसने अपने माता पिता को दिया। उसके पुण्य से माता पिता पशु योनियों से छूट गए। इस प्रकार से उन्हें इस ऋषि पंचमी के व्रत के तेज से, परिणाम से इस दुख से छुटकारा मिला। इस प्रकार से यह ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा भी यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए सप्तऋषि महाराज की जय। इस प्रकार से ऋषि पंचमी के व्रत और कथा श्रवण से ब्राह्मण कन्या को मुक्ति मिली और कृषक पति पत्नी को बैल योनि और कुतिया की योनि से मुक्ति मिली। इसी प्रकार से इस कथा और व्रत के श्रवण से सभी श्रोताओं, सभी व्रत करने वाले और सभी सनातनी धर्मियों को इसका पुण्य प्राप्त हो, सभी को लाभ प्राप्त हो, उनके जाने अनजाने के पाप नष्ट हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय सप्तऋषि लिखना ना भूलें। ऋषि पंचमी आप सभी का कल्याण करे, यह व्रत सभी के लिए कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर सभी जानकारी शास्त्रों के अनुसार ही दी जाती है। जो भी जानकारी है, जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसा पंचांग में लिखा होता है, वही आपको बताया जाता है। तो सही जानकारी के लिए अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिल सकें आपके साथ। जय श्री कृष्ण।